मंजिल तो खुश नसीबों में तकसीम हो चुकी, कुछ खुश फहम लोग अभी तक सफर में हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में ज़ोहरा फरक हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दवा, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। उफ, एली कितनी प्यारी जगह है। सबके जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने निकले थे। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़, हरी घास से भरी पगडंडियों का रास्ता छाया हुआ, हरा और आसमान को छाए बादल। वो पहली बार इतनी खूबसूरत जगह देख रही थी। तुमसे तो कम ही प्यारी है। एलियार को सचमुच उसके आगे सारे मंजर फीके लग रहे थे। लेमन येलो कलर के नेट के फ्रॉक सूट में हम रंग दुपट्टा और स्कार्फ बांधे उसके गुलाबी रंगत दहक रही थी। एलियार की निगाह उसके चेहरे से हटना ही नहीं चाहती थी। बस करो ना, कब से ऐसे ही देखे जा रहे हो? समीर ने शर्मा कर अपने हाथ से उसका चेहरा घुमाया। एलियार ने उसका वही हाथ थाम लिया। तुम्हें देखकर ही तो मेरी धड़कनें चल रही हैं। लो देती आंखों में मोहब्बत ठाठे मार रही थी और तुम्हें देखकर मेरी सांसें, वो जैसे एक ट्रांस सी कैफियत में बोलती उसके करीब आ गई। एलियार ने मुस्कुराकर उसे अपने करीब कर लिया। आओ सेल्फी लेते हैं, ये पल हमारे लिए यादगार हैं जान। जीन्स की पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर उसने समीन को अपने हसार में ले लिया। फिर इन दोनों ने कितने ही पोज एक दूसरे के साथ लिए थे। घर चला जाए अब? कुछ देर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूमते फिरते एलियार ने साथ चलती समीन से पूछा। दिल नहीं कह रहा। समीन उसके बाजुओं को थामकर इनकार में सर हिलाने लगी। ठीक है, कुछ देर बाद, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें? एलियार ने मान कर चलते हुए उसकी सरशार सूरत देखी। हाँ कहो। उसकी हमराही में समीन जैसे हवा में उड़ रही थी। सर उठाकर एलियार का मुस्कुराता चेहरा देखा। यही कि हम दोनों अब बिल्कुल अकेले, एक साथ और कोई नहीं। वो वही थमकर जो बोला। समीर ने शर्मा कर उसके बाजुओं पर मुक्का मारा। बस तुम शुरू मत होना, अभी तो आगाज है मैडम, आगे आगे देखिएगा। एलियार उसकी नाक दबाकर छोड़ता, फिर से उसके हाथ में हाथ डालकर चलने लगा। बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी, उसके बाजुओं पर सर रखकर नाज से कहा। बात के बाद में देखी जाएगी, अभी चलते हैं फिलहाल। वो हंसकर उसका हाथ थामकर अब तेज चलने लगा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे थामे ऊंचे रास्ते से अब नीचे उतरने लगे। वहां से गुजरते हुए एलियार की निगाह चूड़ियां बेचते स्टॉल पर पड़ी थी। रंग बिरंगी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की चूड़ियां, हर तरह की, हर रंग की, कीमती ना होते हुए भी बहुत ही खूबसूरत। चूड़ियां पहनोगी? एलियार ने एकदम से समीन को देखकर पूछा तो उसने खुशी खुशी सर हिलाया था। फिर वह बड़ी मोहब्बत से उसके लिए चूड़ियां खरीद रहा था। सब तुम्हारे। स्टॉल वाले को हजार हजार के नोट थमा कर उसने चूड़ियां उठा ली और समीन को लेकर मुड़ गया। समीन ने चलते चलते मुड़कर स्टॉल वाले को देखा। चंद सौ की चीज के बदले इतने पैसे? वो कुछ हैरानी और कुछ खुशी से जाते एलियार को देख रहा था। समीन मुस्कुराकर एलियार का बाजू थाम कर सीधे देखते हुए चलने लगी। दोनों कार में आकर बैठे तो एलियार ने उसकी कलाई थाम ली। इसको पहनोगी तो कोई कुछ सवाल नहीं करेगा। एलियार एक एक करके सारी चूड़ियां उसके हाथों में डाल रहा था। समीन बस उसे देखे जा रही थी और अपने दिल में उतार रही थी। प्यारी लग रही है ना? सच में उसकी कलाई जैसे सज गई थी। सुनहरी कामदार के साथ सात रंगी सादी चूड़ियां, जैसे कुदरत के सारे रंग इनमें बस गए थे। वो चूड़ियां मोहब्बत का इनाम थी। समीन ने एलियार के चेहरे के सामने अपनी कलाई लहराई। ऐसे दिल मोह लेने वाली हरकत करोगी तो उस दिन की तरह फिर से चूड़ियां टूट जाएंगी। उसकी दोनों कलाई अपनी गिरफ्त में जकड़ कर वो शौक हुआ। ये वाली नहीं तोड़ने दूंगी, बहुत खास है ये। समीर ने मुंह बनाकर अपनी कलाई आजाद करानी चाही। अच्छा, बाकी सब करने दोगी? वो उसे अपने करीब खींचने लगा। पहले तुम मुझे लंच तो खिला दो। समीर उसके सीने पर हाथ रखकर फासला बनाती जल्दी से बोली। यही मैं सोच रहा था, रोमांस पर खाना क्यों नहीं उंडेला गया। हंसकर उसकी कलाई आजाद कर दी। बक बक मत करो,
मुझे भूख लगी है। एलियार ने हंसकर कार रेस्टोरेंट के सामने रोकी। फिर बजाय खाना वहां खाने के, वो खाना पैक कर लाया था। घर चल कर खाते हैं। वो बस सर हिलाकर हर तरफ देखने लगी। अब बूंदें पड़ना शुरू हो चुकी थी। जब तक वो दोनों फार्म हाउस पहुंचे, जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। कार अपनी जगह पार्क करके दोनों एक साथ कार से उतरे थे। कितनी प्यारी बारिश हो रही है, और हम अंदर चले जाएं। समीन तेजी से उसका हाथ थामकर अंदर जाते एलियार का हाथ छोड़कर दौड़ती हुई लॉन के बीच में आसमान की तरफ चेहरा करते हुए आराम से खड़ी भीगने लगी। एलियार कुछ देर वही खड़ा उसे देखता रहा था, फिर हौले हौले चलता उसके पास आ गया। भीगी और बीमार पड़ गई तो? समीर ने आंखें खोलकर अपने सामने आकर खड़े हो गए भीगते एलियार को देखा। तुम हो ना? तुम्हारे होते किस चीज का डर? खुशी से कहकर खिलखिलाती हुई उसका हाथ थामकर गोल गोल घूमी थी। एलियार बस उसे देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था दुनिया का सबसे हसीन फूल आज बारिश में निखर रहा था। एली, कितनी खूबसूरत बारिश है ना, देखो, इसे महसूस करो। उसका हाथ थामे थामे वो जैसे खुशी से पागल हो रही थी। बारिश देखूं या तुम्हें? मेरे लिए तो तुमसे खूबसूरत कुछ है ही नहीं। वो खोया खोया सा उसके चेहरे पर फिसलती मोतियों को अपने हाथों से छू रहा था। मुझे नहीं देखो, बस बारिश महसूस करो। करो ना ऐसे। समीर ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर फैला दिया और चेहरा ऊपर करने का इशारा किया। एलियार ने आंखें बंद करके बूंदों को महसूस करना शुरू किया था। समीर ने भी वैसे ही करते करते एलियार की तरफ देखा। सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस वो बारिश में भीगता दिल की गहराइयों में उतर रहा था। एलियार ने अपने हाथ समेटकर समीर की तरफ देखा। वो एकटक उसे ही देख रही थी। इंजॉय एट, मुझे ऐसे देखोगी तो फिर शिकायत मत करना। शरारत से उसने उसका हाथ थाम कर फैला दिया। समीन बस मुस्कुराई थी। एलियार ने उसके फैले हुए हाथों में अपनी उंगली फंसाकर उसे खुद से करीब किया। दोनों की आंखें बारिश के पानी के बावजूद भी एक दूसरे पर टिकी हुई थी। एलियार की निगाहों की तपश, उसमें छलकता एक नया सा एहसास, कुछ कहती कुछ मांगती निगाहें उससे जितना भी फ्री थी। हर बात वो आराम से उसे कह सुन लेती थी, मगर इस वक्त वो ज्यादा देर उसकी निगाहों में देख नहीं पाई। पलक झपक गई और गालों की तपश ऐसी भरी कि वो गुलाबी से सुर्ख होने लगे। अंदर चले? लरसते होंठों से वो बस इतना ही बोल पाई थी। ये बरसती बारिश और ये ऐसा दिलरुबा सा महबूब छोड़कर कैसे अंदर जाए? एलियार की खूबसूरत आवाज और भी खूबसूरत हो गई थी। अपने हाथ उसने समीन की कमर में डालकर कस लिए। समीन ने बस अपने हाथ उसके सीने पर रखकर जरा सा फासला बनाना चाहा। मेरी कुर्बत पसंद नहीं है तुम्हें? झुककर वो उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही मदहोश सा बोला था। समीर ने जरा सा चेहरा उठाकर एलियार का चेहरा देखा और फिर नफी में सर हिला दिया। सर किस लिए हिलाया? सच में नहीं पसंद? समीर की कमर को झटका देकर एक ही पल में सारे फासले मिटाकर उससे पूछा था। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस वो बहुत किस्मसाकर उसने अपना आप छुड़ाना चाहा। इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो? आई एम योर हस्बैंड। बहुत ही शरारत से उसने समीर की कमर को एक और झटका दिया और भी घबरा गई वो। इन दोनों के बीच 1 इंच भी फासला अब नहीं था। फजूल मत बोलो, छोड़ो प्लीज। मारे घबराहट के वो लगातार उससे छूटने के लिए कोशिश कर रही थी। छोड़ दूं तो जीना महाल हो जाएगा मेरा। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी सांसें, भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? एलियार के लबों से निकले अल्फाजों ने समीन की सारी कोशिशों का दम तोड़ दिया। उसकी कुर्बतों को कबूल करते हुए उसने अपना सर एलियार के सीने पर रख दिया। एलियार ने अपने दाएं हाथ से समीन की ठोड़ी ऊंची करके उसका गुलाबी सुर्खी माइल होता चेहरा देखा। ये बारिश, ये बूंदें भी हमारे मिलन को देखना चाहती हैं। क्या तुम्हारा दिल नहीं कह रहा कि हम एक हो जाएं हमेशा के लिए? समीन के लबों के पास अपने होंठों से वो मध्यम आवाज में कहता उसे देख रहा था। साथ ही उसकी बारिश से गीले होते गुलाबी लब चूमे वो जैसे सहरा उठी। आंखें बंद हो गई। आज एक हो गए ना समीन, तो फिर कोई हमको कभी अलग नहीं कर पाएगा। हमारा एक हो जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूरियां खत्म करने के लिए आज एक होना ही होगा। चलो आज सारी बंदिशें तोड़कर
बस अपने दिल की सुनते हैं, बस अपनी मोहब्बत का कहना मान जाते हैं। वो साहिर था, साहिर, जिसकी बातों में, जिसकी आंखों में ऐसा जादू था कि समीन सब भूल जाती थी, वो भी सब भूल रही थी। एहलियार बहुत हल्के हल्के से उसके होंठों को चूम रहा था। समीन को सब भूले जा रही थी। तभी तेज हवा का झोंका आया और बारिश के साथ बिजली कड़की और बारिश और तेज हो गई। एली, यहाँ बहुत सर्दी है। वो जैसे उसकी बाहों में कांपी। आओ चलो अंदर चलें। उसे एकदम से अपने बाजुओं में उठाकर अंदर चला आया। वो उसे उठाए हुए फार्म हाउस में अपने लिए मखसूस बेडरूम में ले आया। बाहर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। हवाओं के थपेड़े शीशे की दीवार पर पत्थर मारते हुए महसूस हो रहे थे। तुम यहाँ बैठो, मैं पर्दे बराबर कर दूं। सर्द सा हो रहा है। समीन को बेड पर बिठाकर एहलियार ने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद की और सारे पर्दे बराबर कर दिए। एकदम से रूम नीम तारीकी में डूबा था। एहलियार ने स्विच ऑन की, मगर शायद लाइट कटी हुई थी। फार्म हाउस में यूपीएस मौजूद था, मगर उसका भी सिस्टम शायद बंद था। एहलियार ने एकदम से समीन की तरफ देखा। घुटनों पर चेहरा रखे अपने पैरों को छूती वो कहीं और खोई हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर उससे कुछ फासले पर बेड पर बैठ गया। समीर ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो भी उसी को ही देख रहा था। दोनों की निगाहें जैसे ही टकराई, एक दूसरे की दिल की सदा इन दोनों ने सुनी थी। समीर ने घबरा कर निगाहें झुका ली। अब वो फिर से अपने पैरों की उंगली छू रही थी। एहलियार एकदम से उठकर उसके करीब बैठा था। समीर ने थोड़ा घबरा कर उसे देखा था, जो अब अपने दाएं हाथ से उसका पैर पकड़कर उठा चुका था। समीर के पांव बहुत सर्द हो रहे थे। जाने क्यों, सर्दी की वजह से या कुर्बतों की घबराहट की बिना पर एहलियार दाएं हाथ से उन्हें थामे बाएं हाथ से अपनी गर्म हथेली की हिद्दत इन पांव में पहुंचा रहा था। कितने नरम और कैसे हसीन पैर थे उसके। एहलियार ने जब उसे उसके पैर देखे थे, बामुश्किल खुद पर काबू रख पाता था। समीन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली उसकी एड़ी से लेकर अंगूठे तक फेर रहा था। वो अजीब सी कसक महसूस कर रही थी। एक दूसरे का साथ, तन्हाई का एहसास, या बाहर बरसती बारिश और जान से भी प्यारा महबूब। सारे अरमान जाग रहे थे। एहलियार ने समीन की तरफ देखा और उसे देखते हुए उसने अपना चेहरा बढ़ाया। अब समीन उसकी गर्म सांसें भी अपने पैरों पर महसूस कर रही थी। एली, मुझे सर्दी लग रही है। मैं कपड़े बदल लूं? समीन की हालत खराब सी हुई थी। बहुत घबरा कर उससे दूर हुई थी। एहलियार ने सर उठाकर उसे देखा। इन आंखों में देखना समीन के लिए नामुमकिन सा था। समीन का हाथ पकड़कर उसने अपनी तरफ खींचा था। वो उसकी तरफ खींची चली आई। सर्दी लग रही है, मगर अब नहीं लगेगी। वो उसे खुद में जकड़ता अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख चुका था। समीन की आंखें बंद हो गई और हाथ में उसके गले में बेल की तरह लिपट गए। एहलियार की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त से सख्त होती गई। दो मोहब्बत में तड़पते दिल एक दूसरे में समाये सब भूल चुके थे। बाहर अब भी वैसे ही बारिश बरस रही थी और अंदर दोनों प्यार की बारिश में भीग कर शराबूर हो चुके थे। वॉशरूम से बाहर निकलकर दोबारा बेडरूम में आया तो निगाह सीधे वहीं गई थी जहां कुछ देर पहले समीन लेटी थी। अब वहीं घुटनों पर दोनों हाथों का दायरा बनाकर अपना सर छुपा कर बैठी थी। बालों ने पूरी पुश्त को घेरा हुआ था और शायद वो रो रही थी कि बदन हल्के हल्के लरज रहा था। कुछ था जो एहलियार के दिल में बुरी तरह से चुभा था। क्या इतनी मोहब्बत के बावजूद भी वो इस मुकाम पे पछता रही थी? अब भी उसकी तरफ से कोई कमी रह गई थी कि समीन को गलती का एहसास हो रहा था। एहलियार लाख हकीकत पसंद सही, मगर इस मामले में खुद शफम ही रहना चाहता था। चेहरा संजीदा हो गया और दिल में रह रह कर जल रहा था कुछ। बेडरूम की लाइट्स ऑन करके एहलियार अपनी शर्ट उठाकर उसके पास वहीं पर बैठ गया। उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था। समीन की घुटी घुटी सिसकियां दिल की चुभन और भर गई। अब क्या हुआ? एहलियार ने संजीदगी से कहने के साथ उसका सर छुआ। समीन ने उसका हाथ सर की जुम्बश से हटा दिया। रोने में और तेजी आ गई। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ, अब इस पर पछता रही हो या गुनाह का एहसास हो रहा है? मुझे बताओ समीन, एहलियार ने पूरी संजीदगी से पूछा। दिल में कुछ तेजी से चुभने लगा था। समीन ने झटके से सर उठाया। पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। एहलियार ने होंठ भींचे। दिल की चुभन और भर गई।
तुमसे मोहब्बत की है, गुनाह नहीं। अगर गुनाह समझती, ना तुम्हारे हाथ ही पकड़ने पर थप्पड़ लगा देती और पछता रही होती तो तुम्हारे सामने नहीं होती, अब तक जहर खा लेती। समझे? तुम तुम मेरे महरम हो, मेरे अपने। तुम्हें तुम्हारा ही सब सौंपा है। वो एक एक बात से एहलियार को जैसे हवा में उड़ा रही थी। इश्क नाज़ा हो गया और एहलियार का सर बुलंद, दिल की चुभन खुशी की झनकार बन गई। उसके होंठों पर भरपूर सरशारी में डूबी मुस्कुराहट आ गई। उसे घूर रही थी, पूरी आंखें नम थी और नाक लाल। एहलियार उसके हसीन मुखड़े में जैसे खो गया। वो कली से फूल बनकर जैसे उसे तबाह करने लगी थी। वो एक टक उसे देखता बुत बन गया। अब स्टैचू क्यों बन गए हो? बोलो कुछ। वो रोते रोते चीखी तो एहलियार जैसे होश में आ गया। जब मुझसे ऐसी मोहब्बत है तो फिर रो क्यों रही हो मेरी जान? प्यार से पूछते हुए वो नासमझी से उसे देख रहा था। हाथ बढ़ाकर उसके बालों को पीछे किया। दिल कह रहा था एक बार फिर उसके चेहरे को देखते देखते फिर से उसके कयामत खेज सरापे में डूबकर तूफान मचा दे। आंखों में फिर से मस्ती छाने लगी। और क्या करूं? जैसे तुम कुछ नहीं समझते। उसका हाथ झटक कर वो पूरी नाराजगी से उसे देख रही थी। एहलियार ने एक गहरी सांस ली। वो समीन थी, इतनी जल्दी उसे डूबने की इजाजत कैसे दे सकती थी? अब देख क्या रहे हो मुझे? तुमने कोई काबिल नहीं छोड़ा, बजाय मेरा हाल जानते क्या वो पूछ रहे हो क्या हुआ? पटर पटर बोलती, जरा जरा रोती एहलियार ने अपना सर थाम लिया। भाभी सही कहती हैं, तुम तो अपने मियाँ का कबारा कर दोगे। और अब मुझे समझ में आया क्यों कहा था। वो उसे चुराने के लिए बोला तो समीन फनकारी थी। बस तुम मेरे मियाँ हो और तुम्हारा ही कबारा करूंगी। उसके चिल्लाने पर वो जोर से हंस दिया, फिर उसके घूरने पर अपनी हंसी दबाता संजीदा बना। अच्छा नहीं कहता कुछ। यहाँ आओ मेरा बच्चा, आओ मेरे पास। उसे आदिल की तरह प्यार से चमकाते हुए सीने से लगाने की कोशिश की। नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, तुम बहुत बदतमीज हो, दूर रहो मुझसे। वो इतनी आसानी से तो राम नहीं होने वाली थी। उसके खुले सीने में मुक्का मारा था। प्रॉब्लम क्या है यार, जो बॉक्सर बन रही हो? हर लड़की की जिंदगी में ऐसा होता है, परेशान मत हो। उसका हाथ थामकर उसे प्यार से समझाकर चुप कराने की कोशिश की। परेशान मत हो, बस इतना? समीन रोना भूलकर फिर से चीखी। आंखें फैल गई। अल्लाह समीन, मेरे कानों पर रहम करो, अब फट जाएगा। अब तुम्हारी चीखें मेरा कान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बार उसने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। तुम्हें अपने कान की पड़ी है और तुमने। इस बार एहलियार ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। उसकी मुस्कुराहट पर समीन बुरी तरह से तपी थी। उसके हाथ से शर्ट लेकर जोर जोर से उस पर बरसाई थी। एहलियार का दबा कहका लबों से आजाद हो गया। वो वही बेड पर गिरकर हंस रहा था। समीर ने खज्जल होकर उसकी शर्ट फेंक दी। फिर वो हंसी होकर बोली थी, तुम अपने कारनामे पर बस हंसो और सबको पता चल गया तो? और अगर एली, अगर ना जाने उसे क्या याद आया था कि वो जैसे अगर अगर पर अटक गई। चेहरा बेहद परेशान हो गया। क्या अगर? उठकर बैठते हुए उसने आंखें सुकेरी। और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? समीन अब वाकई में घबरा गई थी। अपने बालों में उंगलियां फंसाकर मासूम बच्ची की तरह परेशान एहलियार मुस्कुरा दिया। उसे देखा। वाह, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? कहने के साथ उसने मुस्कुराहट दबाई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं क्या करूं? अल्लाह इसको मजाक सूझ रहा है। गुस्से में तो वो हमेशा उसे ही मारती थी, अब भी उसके सीने पर मार कर बोली, क्या हुआ? अगर हो गई तो प्यारे प्यारे बच्चे खिलाऊंगा। समीन के हाथ थाम कर शौकी से उसे देखा। समीन ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। इस बार उसने कान पकड़ लिए। डोंट वरी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। एहलियार ने उसकी तसल्ली के लिए प्यार से कहा। समीर ने बस उसकी तरफ देखा। उसकी मासूमियत पर एहलियार को टूट कर प्यार आया था। उसे बेख्तियार होकर अपने सीने में भर लिया। थैंक्स माई लाइफ, मुझ पर एतबार करने का, मेरी मोहब्बत कबूल करने का। तुम्हें कभी एहलियार कोई तकलीफ नहीं दे सकता। वो हमेशा से तुम्हारा आशिक है। उसके सर को चूमता, उसे बाजुओं में भींचता, खुशी से भरपूर आवाज में समीन की सारी नाराजगी दूर कर चुका था। उसके सीने पर सर रखकर उसकी धड़कनों की सदा सुन रही थी। मैं चाहता तो तुम्हें बाहर भी ले जा सकता हूँ, मगर जैसी तन्हाई हमें यहाँ मुयस्सर, क्या वहाँ मिलती? रात डिनर के बाद समीन के हाथ को अपने हाथ में जकड़े वो आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी कर रहा था। बारिश कब की रुक चुकी थी और लॉन में चलती नरम हवा, आसमान पर छाया सितारों का आंचल और पहलू में उसका महबूब। एहलियार जिंदगी यही थम जाने की दुआ कर रहा था।
कल होना सब बदल जाए और ना उसे एक इम्तिहान से गुजरना पड़े। जो है बस आज है, रहने दो, मुझे अभी जाना भी नहीं। समीन के मुंह बनाने के कहने पर वो होले से हंसा था। चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा। खुले बालों में उसकी चाहतों से खिला खिला उसका फूल सा चेहरा। हल्के होले होले कदमों से वो चलती एलियार बस एक टक उसे देखने लगी। तुम इतनी हसीन तो कभी नहीं लगी। वो वहीं रुक कर उसके मुकाबिल में खड़ा हो गया। आंखों में जज्बे रंग दिखाने लगे। हम हमेशा से हसीन थे। समीर ने अपने बालों को झटक कर इतरा कर कहा। हाँ हमेशा से, मगर मैं देखता डरता था कि कहीं बहक ना जाऊं और कोई गुस्ताखी ना सरजद हो जाए। अब जो बहका हूँ तो दिल कह रहा है सारी उम्र तुम में डूब कर फना हो जाऊं। वालहाना मोहब्बत से उसे देखता समीन को शर्माने पर मजबूर कर रहा था। एलियार, मैं बाल बांध लूं? इतने रोमांटिक माहौल में ऐसी फरमाइश? तुम ये काट रहे हैं? उसने सीने पर हाथ बांधकर उसे घूरा। नहीं, मुझे उलझन होती है, प्लीज। उसकी शक्ल देखकर उसे तरस आ गया। अच्छा बांध लो। एलियार के कहते ही खुश होकर उसने सारे बालों को समेटकर जूड़ा बनाना शुरू किया था। एलियार की निगाह उसके गर्दन पर लगे निशान पर ठहर गई। उसकी बेताब मोहब्बत ने हर जगह अपनी मोहर साबित कर दी थी। वो मुस्कुरा उठा। क्या हुआ, मुस्कुराए क्यों? समीर ने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते लपेटते ही फौरन वजह पूछी। बस ऐसे ही रहो। इसे कहकर उसने तेजी से अपना मोबाइल जीन्स से निकाला था और कितने पोज उसके ले डाले। क्या बेकार काम करने बैठ गए? समीर ने जूड़ा बनाते अपने हाथ नीचे कर लिए। ये पिक्स यादगार रहेंगी कि पहली बार मैंने कितने सबूत अपनी मोहब्बत के तुम्हें दिए थे। वो एक एक फोटो देखता बहुत मसरूर सा था। क्या मतलब? समीर ने झट से उसके हाथ से मोबाइल छीना था। वो आंखें फाड़े सारी फोटो देख रही थी, जगह जगह सुर्ख निशान। एलियार बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे के बदलते रंग देख रहा था। हाय अल्लाह, तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। उफ, सब क्या सोचेंगे? और भाभी जब आएंगी तब? वो फिर से शुरू हो गई। एलियार ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। जंगली जानवर छूने की भी तमीज नहीं। ऐसे करते हैं, आराम आराम से छूने में जान जाती है। जरूरी है काट डालो। उसका मोबाइल उसकी तरफ तकरीबन फेंका गया था। एलियार ने बर वक्त उसे कैच ना किया होता तो वो आराम से शहीद हो जाता। इसमें तुम्हारा ही कसूर है। मोबाइल वापस जेब में रखते हुए उसने लापरवाही से शाना झटका। जी मेरा ही कसूर है जो तुम जैसे जंगली को मुंह लगाया। भाभी कहती हैं एलियार की जो बीवी बनेगी वो बड़ी खुश नसीब होगी। इतना सीधा, इतना केयरिंग है मेरा देवर। वो बड़ी महारत से भाभी की नकल उतार रही थी। एलियार होंठों पर उंगली रखकर आंखें सुकेड़े उसे देख रहा था। और तो और बड़ी माँ का कहना, मेरा बच्चा ऐसा शरीफ, ऐसा मोहब्बत करने वाला, वो तो किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकता। वो लगातार बोलते इस बार हंसने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो हंसकर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहता था। वो तो हूँ मैं, कुछ गलत थोड़ी ही नहीं है। कितनी केयर की थी तुम्हारी, भूल गई? वो अपनी आंखों में शरारे भरे उसे देख रहा था। हाँ ये है केयर। जलकर अपनी गर्दन उसके सामने की। ये मेरी बेपनाह मोहब्बत है, मेरी दीवानगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए है माई लाइफ। उसकी कमर में हाथ डालकर झुककर उसकी गर्दन पर अपने लब रखता बोला। ऐसे प्यार जताते हैं? समीन का सारा गुस्सा काफूर हो गया। नाज से शिकवा किया। तुम्हारे मामले में दीवाना, तुम कांच से नाजुक, क्या करे मेरे इश्क। उसकी गर्दन पर लगातार अपने चेहरे को रगड़ता वो मदहोशी में बोला। हमेशा ऐसे ही रहोगे ना अली? समीर ने इस बार उसका चेहरा अपनी हथेली में भर लिया। बदल गया ना तो मेरी जान ले लेना अपने हाथों से। अपना खून तुम पर माफ करता हूँ। उसकी आंखों में देखता वो मुस्कुराया। बदले ना तो सच में मार डालूंगी, वो नाज से बोली थी। तुम्हारे हाथों से एक बार क्या 1000 बार मरना पसंद करूंगा। समीन बस उसे देखती उसकी मोहब्बत की शिद्दत महसूस कर रही थी। आज जो तुमने मुझे अपना आप सौंप दिया है ना समीन, मेरी मोहब्बत को मोतबर कर गया है। तुम्हारा ये एतबार मुझे खरीद चुका है। मैं तुम्हारा ही आशिक था, अब तुम्हारा गुलाम हूँ। उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए वो सब भूला हुआ था। ये जिस्म क्या एलियार, मैं तुम पर जान देने पर भी हिचकिचाऊंगी नहीं। तुम्हारी मोहब्बत के बदले मेरे पास अपने आप को वारने के अलावा था ही क्या। तुमने तो मुझे मोतबर कर दिया है। उसके सीने से लगकर वो लिपट गई। आई लव यू, लव यू, लव यू। एलियार ने पूरी शिद्दत से
उसे खुद में समेट लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे से लिपटे सारी दुनिया भुला चुके थे। ये भी नहीं देखा इन दोनों की बातें और इन दोनों की हरकत देखकर दो आंखों में खून उतर आया था। एलियार, वो इतनी तेज धारे थे कि पूरे लॉन में जैसे बस उन्हीं की आवाज रह गई हो। उनकी आवाज थी या सुर, उस धारती आवाज ने दोनों को जैसे होश की दुनिया में ले आई थी। वो दोनों एक दूसरे से यूं अलग हुए जैसे किसी ने कोड़ा मार दिया हो। डैड, अपने सामने खड़े फाइक साहिब को देखकर एलियार को सचमुच का शौक लगा था। उसे इस बात का गुमान तक भी नहीं था कि फाइक साहिब फार्म हाउस तक चले आएंगे। समीर ने खौफ से उनकी तरफ देखा और बस वो एक निगाह जैसे उसे पस्ती में धकेल गई थी। लाशौरी तौर पर वो एलियार का बाजू थाम कर उसके पीछे छुप गई। उसका यूं छुपना उनकी आग को और भड़का गया था। बरक की तेजी से वो आगे बढ़े थे और इससे पहले कि एलियार कुछ समझता, फाइक साहिब ने समीन को खींचकर उससे अलग किया था और दूसरे ही लम्हे उन्होंने पूरी नफरत से उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा था। डैड, एलियार चीख कर आगे बढ़ा। खबरदार, जो मेरे दरमियान तुम आए, ये मेरी बेटी का मामला है। उन्होंने उसे वही धार कर रोक दिया था। एलियार उनकी आंखों में टपकती नफरत देखकर थम गया। समीन अपने गाल पर हाथ रखे खौफ से कांपती उन्हें देख रही थी। तुम? फाइक साहिब जिब्रे भींचे उसे घूर रहे थे। नफरत से उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। समीन के होंठ लरसे। ये सिला दिया तुमने मुबीन की तरबियत का? तुम शर्म से डूब क्यों नहीं गई? तुम कैसे सब भुलाकर उसके साथ ये सब कर रही थी? फाइक साहिब की नफरत में डूबी आवाज, नफरत भरी निगाहें। समीन के दिल से दुआ निकली कि वो जमीन फटे और इसमें समा जाए। एक बेटी के लिए ये डूब मरने का मुकाम था। तुम ऐसी हरकत क्यों कर गई? क्या लगता है ये तुम्हारा कि तुम इसकी बाहों में खड़ी थी? मारे इश्तियाल के उन्होंने एक बार फिर हाथ उठाया था, मगर इस बार वो हाथ समीन के गाल तक नहीं पहुंचा था। इससे पहले ही वो हाथ एलियार ने अपने हाथ में जकड़ लिया। डैड, मैं इसे मारने की इजाजत आपको हरगिज नहीं दूंगा। उन्होंने ताज्जुब गर्दन मोड़कर उसके सख्त चेहरे को देखा। समीन के लरसते दिल को जैसे किसी ने ताकत बख्श दी। वो तेजी से आकर एलियार से लिपट गई। एलियार ने फाइक साहिब का हाथ झटक कर समीन को अपने बाजुओं में समेटकर अपने हिसार में ले लिया। वो बुत बने इन दोनों को देख रहे थे। एलियार, छोड़ो इसे। उन्होंने इस बार सर्द अंदाज में उसकी तरफ देखा। समीर ने उसके सीने से सर उठाकर डर कर एलियार का चेहरा देखा, मगर वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आंखें फाइक साहिब की सर्द निगाहों में बेखौफी से घिरी हुई थी। आई से लीव हर, वो इस बार फिर धारे। समीर ने डर कर एलियार की पुश्त पर पनाह ले ली। मैंने कहा ना आपसे, समीन पर आप ना हाथ उठा सकते हैं, ना इसे कुछ कहने का हक है आपका। इसका कोई कसूर नहीं, जो कहना है आप मुझे कहें। उनकी आंखों में बड़ी जुर्रत से देखता आज अलग ही एलियार लगा। किस हक से तुम मुझे ये सब कह रहे हो? वो घर आते हुए उसके सामने आ गए। उसी हक से जो हक मुझे दिया गया है। उनके गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उसी हक का इस्तेमाल करके तुमने उसे अपने बिस्तर तक बुला लिया। उन्होंने जैसे दोनों पर कोड़ा बरसाया हो, यानी वो सब सुन चुके थे। समीन को ऐसा लग रहा था कि उसकी टांगें बेजान हो जाएंगी। मोहब्बत की इस रुसवाई पर कितना सख्त है ये सुनना। मैं इस बारे में आपका जवाब दे नहीं हूँ और ना ही आपको इजाजत दूंगा कि आप कुछ कहें। ये हमारा पर्सनल मैटर है, सो प्लीज डोंट इंटरफेयर डैड। वो ताज्जुब से उसका गुस्ताखाना लहजा सुन रहे थे। समीन के हाथ पर हाथ रखे वो उन्हें बड़ी सर्द और कटैली निगाहों से देख रहा था। अच्छा, मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ तो बता दो इसे सब हकीकत। क्या चाहकर तुमने मुझसे सौदा किया था? किस चीज के बदले तुमने मुझसे सब तय किया था? वो नफरत में आज जहर उगल रहे थे। डैड प्लीज स्टॉप इट। एलियार एकदम से चीख उठा। अगर समीन को सब मालूम हुआ तो वो मर जाएगी। क्यों डर लग रहा है ना, कहीं तुम्हारी हकीकत खुल ना जाए। ये सब सुनकर तुम्हारी दोस्त टाइप महबूबा तुमसे नफरत ना करने लग जाए। इस बार समीन चौंकी थी। वो बेख्तियार एलियार के बाजू छोड़कर उससे अलग हुई थी। समीन, तुम अंदर जाओ प्लीज। एलियार ने आंखों में डेरो इल्तिजा लिए हुए उसकी तरफ देखा था। वो उलझती हुई जाने को मुड़ी। सुनोगी नहीं? तुम्हारे महबूब ने क्या सौदा किया था समीन? पीछे से आती फाइक साहिब की तंजिया आवाज पर वो मुड़ी थी। डैड प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे जाने दें, इससे कुछ मत कहें प्लीज। एलियार सही मायनों में अब अजियत का शिकार हुआ था। उनके मुंह से निकले एक भी अल्फाज उसकी मोहब्बत को रुसवा कर दें। क्यों? तुम्हें यकीन है ना इसकी मोहब्बत पर, तो डर कैसा?
आज देख लेता हूँ कि ये मोहब्बत नामी मर्ज कब तक एतबार कायम रखता है। वो जो कुछ कह रहे थे, समीन अब बस एलियार का चेहरा देख रही थी, जहां बेपनाह तकलीफ उभर रही थी। वो अपनी पेशानी मसलता बेहद परेशान लग रहा था। डैड, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, प्लीज डोंट से, प्लीज डैड। वो आकर उनका हाथ थाम कर मिन्नत करने लगा। डोंट टच मी। उन्होंने उसका हाथ झटक कर उसे धक्का दिया। एलियार को शौक लगा था। उसके डैड थे जिन्होंने कभी भी उससे ऐसी नफरत से बात नहीं की थी। वो हमेशा उसके लिए मेहरबान थे। तो आज वो आंखों में बेयकीनी भरे उन्हें देख रहा था। तुमने किया अपने एग्रीमेंट पर अमल? क्या कहा था तुमसे? तुम सिर्फ इससे मोहब्बत का ड्रामा करोगे और तुम। उन्होंने उसका गिरेबान थाम लिया। एलियार एकदम चुप सा उन्हें देख रहा था। समीन की आंखें इन दोनों को साकत सा देख रही थी। इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके साथ तुमने क्यों किया ऐसा? बताओ। उसका गिरेबान थाम कर खरे चला रहे थे। एलियार ने आंखें झुका ली। उन्होंने उसे धक्का दिया तो वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। और तुम? वो इस बार साकत से समीन की तरफ पलटे जो बुत बनी हुई थी। मालूम है उसने मुझसे सौदा क्या किया था कि ये तुमसे मोहब्बत का ड्रामा करेगा ताकि मैं राजी हो जाऊं इसकी शादी उस लड़की से करवाने पर जिसे ये बहुत चाहता है। कब से जानती हो? 17 साल की उम्र से इस लड़की के इश्क में ये इतना पागल था कि उसने मेरी हर शर्त आराम से मान ली। और तुम? वो बोलते बोलते अपने होंठ भींच गए। कोई समीन से पूछता रूह निकालना कितना तकलीफ दे होता है, वो उसी तकलीफ से गुजर रही थी। एलियार ने अपना सर थाम लिया। मुझे यकीन था कि तुम भले उसकी मोहब्बत कबूल कर लोगी, मगर सारा और मुबीन की तरबियत को कभी दागदार नहीं करोगी। कहाँ गया तुम्हारा वो पर्दा? कहाँ गया वो हिजाब? इस बार उन्होंने उसे झंझोर दिया। समीन के होंठ जैसे सिल गए हों। तुमने भी वही किया जो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया था। वही धोखा, वही फरेब। अभी के अभी तो मेरे साथ चलो, और अगर तुमने जरा सी भी इनकार की जुर्रत की ना, तो एक और कत्ल करने का मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वो बोलने नहीं थे बल्कि फनकारे थे। एलियार के हवास जैसे मुंजमद हो गए। समीन बेइंतहा खौफ से उन्हें देख रही थी। फाइक साहिब ने उसकी कलाई थामी थी और उसे घसीटते हुए वो ले जा रहे थे। समीन ने मुड़कर ऐसी इल्तिजा भरी नजरों से देखा था कि एलियार ने उसी वक्त फैसला किया और वो उनसे भी तेज उन तक पहुंचा था। और एक ही लम्हे में फाइक साहिब से समीन का हाथ छुड़ाकर उसे अपनी पनाह में ले लिया। डैड, मैं आपको समीन को ले जाने नहीं दूंगा, मगर उसके साथ मैं भी आपके साथ चलूंगा, और अगर आपने इनकार किया तो फिर आप भी समीन को नहीं ले जा सकते। कतियत से कहता वो डायरेक्ट उनकी आंखों में देख रहा था। कोई भी झिझक नहीं थी इन आंखों में, ना कोई शर्मिंदगी। फाइक साहिब ने अपने होंठ भींच लिए। कार में बैठो, बस इतना कहकर उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। एलियार ने समीन को तसल्ली देने वाले अंदाज में थपका था। वो लड़ती कांपती पिछली सीट पर बैठी तो एलियार भी उसके साथ आ बैठा। वो जैसे ही बैठा था, समीन जो बहुत ज्यादा खौफजदा हो रही थी, उसका हाथ थाम चुकी थी। इस वक्त उसे एलियार के सहारे की बेहद जरूरत थी। एलियार ने यह सोचकर सिर्फ समीन के लिए उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। उसका सर प्यार से थपका था। फाइक जो भी कह रहे हों, वो कुछ भी कहे, मगर उसे अपने एलियार पर पूरा भरोसा था। वो उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। समीन यही सब सोचकर उसके बाजुओं से लगी तहफ्फुज के एहसास में घिरी हुई थी। इन दोनों को मिरर से देखते हुए फाइक साहिब की आंखों की सुर्खी और बढ़ी थी। होंठ भींचकर उन्होंने कार स्टार्ट करके फार्म हाउस से निकाल ली। कार ड्राइव करते हुए उनके दिल में एक ख्याल गुजरा था कि इतना सब कुछ समीन को बताने के बावजूद भी वो अब भी एलियार के बाजू थाम कर बैठी हुई थी। सहमी सहमी और एलियार उसे शानों से लगाए थपक रहा था। अब एलियार बहुत संजीदा था। होंठ एकदम से चुप थे, होंठों में ढेरों सोच। वो कार काफी तेज चला रहे थे। समीन को उनसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था और एलियार अंदर से परेशान हो चुका था। कुछ घंटों बाद कार जैसे ही बंगले के अंदर दाखिल हुई थी, कार झटके से रोककर वो दोनों कुछ समझते इससे पहले ही फाइक साहिब बहुत तेजी से उतरकर पिछला दरवाजा खोल चुके थे और एक झटके में उन्होंने समीन को बाहर खींच लिया। आज के बाद तुम्हें एलियार के आस पास भी नहीं देखूं। कुछ मसलहत के तहत मैं खामोश था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब यहाँ भी सब बर्दाश्त कर लूंगा। अपने रूम से अब तुम कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, समझी तुम? और इसे मेरी धमकी ही समझो तुम, वरना। समीन का बाजू थामे उसे अपने मुकाबले में खड़ा किए वो गरा रहे थे। उसकी आंखों में बेतहाशा खौफ उभरा था।
एलियार जो कब का डोर खोलकर उतर आया था, उनके पीछे खड़ा परेशान हुआ था। डैड, शट अप। समीन का बाजू थामे वो उसकी तरफ मुड़कर धारे। एलियार ने होंठ भींच लिए। तुम भूलो मत, ये मेरी बेटी है। इसे मैं मार कर भी फेंक दूं तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुप ही रहना एलियार, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे बेटे हो। अपना हाथ उठाकर उनकी आंखों में जो कुछ था एलियार को साकत करने के लिए काफी था। अब अपनी शक्ल लेकर गुम हो जाओ। उन्होंने समीन को जोर से धक्का दिया था। वो बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी। एलियार ने अपनी पेशानी पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। समीन अपने होंठों पर हाथ रखती मुड़कर दौड़ते कदमों से वहां से भागी थी। एलियार की आंखों ने उसका दूर तक पीछा किया था। फाइक साहिब अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश करने लगे। चुप खड़े एलियार की तरफ सर्द निगाहों से देखा था। वो भी उन्हें देख रहा था। मैं तुम्हारा वेट स्टडी रूम में कर रहा हूँ, वो कहकर लंबे लंबे ढग भरते वहां से चले गए। अच्छी मुसीबत है, मेरा आधा काम खराब करके नया हुक्म। अब मैं इस बाउली लड़की को कैसे समझाऊंगा? मेरे अल्लाह, वो परेशानी से बुड़बुड़ाता अपने बालों में उंगलियां फेर रहा था। जो कुछ हुआ अच्छा तो नहीं हुआ था। उसे क्या मालूम था फाइक साहिब फार्म हाउस तक पहुंच जाएंगे। जरूर उनके आदमियों ने ये खबर उनको दी थी। मैं एलियार हूँ, मुझे अपने रब पर भरोसा है, इंशाल्लाह सब संभाल लूंगा, खुद से कहते हुए वो सर झटक कर अंदर की जानिब बढ़ा था। इतने में यकीन था उसे अल्लाह और खुद पर। उसने अल्लाह की मसलहतों पर कभी शक नहीं किया था, हमेशा उस पर भरोसा किया था। इसलिए आज तक अल्लाह ताला ने भी उसे कभी मायूस नहीं किया था।